हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं राधा रानी और बांके बिहारी के दर्शन करने जा रही हूँ, लेकिन मैं नहीं जा पाई। मेरा प्लान पूरा कैंसिल हो चुका था। लेकिन कहते हैं ना कि राधा रानी की कृपा है, तो राधा रानी की कृपा से मेरा प्लान दोबारा बना और मैं गई राधा रानी के दर्शन करने। कहते हैं ना कि उनकी कृपा की तो बात न पूछो, तो बस उनकी कृपा की तो कोई बात ही मत पूछो। तो मैं यहाँ से अब निकल रही हूँ घर से मैं अपने पहले गांव जाऊंगी। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और शाम का टाइम है, क्योंकि कल सुबह हमें बिहारी जी के दर्शन करने के लिए निकलना है। तो मैं यहाँ घर से आज शाम को अपने गाँव चली जाऊँगी, अपने मायके, और वहाँ से मैं अपने दोनों बच्चों को वहीं छोड़ के जा रही हूँ। इस बार उन्हें नहीं ले जाऊँगी अपने साथ। तो देखिए मैं यहाँ से निकल रही हूँ अब। और देखो चीकू हमारे घर से नहीं जा रही है, कह रही है मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ अकेली रह लूँगी, और ये जा ही नहीं रही है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, बच्चों को वहीं छोड़ना है और सुबह को मुझे वहां से निकलना है। और शाम के बज चुके हैं 6। राधा रानी की कृपा से मौसम भी आज काफी अच्छा है, धूप वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, गर्मी भी कम है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। तो चलिए अब हम निकलते हैं यहाँ से। बता नहीं सकती मैं आज कितनी खुश हूँ। जिस दिन मेरा ये प्लान कैंसिल, उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ था कि मैं नहीं जा पाई, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा है कि मुझे राधा रानी और बांके बिहारी से मिलना है। और आज मुझे उनसे मिलने के बाद की तुम्हें आज से इतनी खुशी है कि बता ही नहीं सकती। उनसे मिलने के बाद तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन इस बार बच्चों को साथ इसलिए नहीं ले जा रहे क्योंकि गर्मी का मौसम है, पता नहीं कितनी भीड़ भाड़ होगी और बच्चों के शायद दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो मैं और राणा जी दोनों अकेले ही जाएंगे बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। 2 से 3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ से घर जाना है, घर से फिर वहाँ के लिए निकलना है हमें। तो चलिए अब हम निकलते हैं। बता ही नहीं सकते कब से कोशिश कर रही हूँ कि राधा रानी से मिलने जाना है, बांके बिहारी से मिलने जाना है। और ये वीडियो मैंने बाद में एडिट की, और दर्शन भी मेरे इतने अच्छे हुए थे इस बार कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ कि कितने अच्छे दर्शन हुए थे। ना कोई थकन, ना कोई दिक्कत, से बाइक से ही हम लोगों ने सफ़र किया था। और गांव से मैं सुबह के 4:30 बजे हम निकल गए थे, क्योंकि रमन रेती पे बताया था कि 6 बजे करीब वहाँ गजराज जी आरती करने आते हैं राधा रमण लाल की। तो इसलिए हम वहाँ से भी सुबह बहुत जल्दी निकल गए थे। लेकिन अपनी खुशी का तो मैं ठिकाना ही नहीं बता सकती कि मैं कितनी खुश हूँ, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं क्योंकि राधा रानी को मैं अपनी सखी के रूप में मानती हूँ। और बांके बिहारी के लड्डू गोपाल जी को तो मैं के दर्शन मैं पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन राधा रानी के मैंने दर्शन अभी तक नहीं किए हैं। और देखिए कल बारिश हुई होगी रात को, तो यहाँ अलीगढ़ में कितना पानी भरा हुआ है। ये भी कृपा ही है कि मैं घर से निकल रही हूँ। और बिल्कुल भी मौसम इस टाइम तो धूप भी रहती है 6 बजे करीब, 5:30-6 बजे के करीब, लेकिन बिल्कुल भी धूप नहीं थी, मौसम बिल्कुल ठंडा था। यहाँ बारिश पड़ी होगी तो यहाँ पानी भी भर चुका है। बस फाइनली मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था। अब आगे जाके पता करता है कि मौसम कैसा रहेगा। इसके बाद मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की थी। सुबह 4:30 बजे हम घर से निकल आए थे। ये मैं घर भी पहुंच चुकी हूँ। वहाँ से मैं राधा रमण लाल, राधा रानी और रमन रेती के लिए निकल चुकी हूँ। सुबह 4:30 बजे निकल आए थे, थोड़ा सा अंधेरा था, लेकिन जब भी थोड़ा सा दिन निकला तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो शूट की। अब मैं और राणा जी दोनों जा रहे हैं रमन रेती के लिए, और बज रहे हैं सुबह के 5:30, क्योंकि हम सुबह 4:30 बजे ही वहाँ से निकल आए थे। और हम फाइनली आ चुके हैं अब रमन रेती में। तो अब मैं कराती हूँ आप लोगों को रमन रेती के दर्शन। तो आप सभी लोग यहाँ पर रमन रेती के दर्शन करिए, राधा रमण लाल जी के। ये है रमन रेती। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने रमण किया था और यहाँ पर उन्होंने खेले कूदे थे। तो यहाँ पर एक वन विभाग की तरफ से यहाँ वन बना हुआ है। यहाँ पर हिरन
बतख, बहुत सारे यहाँ पर पशु व पक्षी रहते हैं, वो भी बिल्कुल एक साथ। सुबह का काफ़ी जल्दी का टाइम था, 5:30 बज रहे थे, तो यहाँ दुकानें भी बंद थी क्योंकि यहाँ पर इन पक्षियों को दाना डालते हैं, तो सभी दुकानें अभी बंद थी। वहाँ हमें घर से बताया गया था कि 6 बजे आरती होती है, लेकिन यहाँ कर पता चला था कि 9 बजे होती है यहाँ की आरती। एक सुबह की मंगला आरती 4 बजे हो चुकी थी, लेकिन अब दूर से आरती 9 बजे होगी। लेकिन हम तो यहाँ पर आ गए थे 5:30, पौने 6 के करीब बज रहे हैं अभी, तो मंदिर तो बंद है फाइनली। हम ऐसे ही थोड़ा सा इधर मंदिर में के दर्शन करके, और यहाँ पर एक मानसरोवर है, मानसरोवर के दर्शन करके हम यहाँ से निकल जाएंगे बांके बिहारी के दर्शन के लिए। तो आप लोग भी यहाँ दर्शन करो। देखिए यहाँ हिरन कितने अच्छे से रहते हैं, हिरन सबसे ज़्यादा रहते हैं, हिरन। और ये बारहसिंगा बोलते हैं इनको। बतख वगैरह, वो सरोवर है, इसमें बतख रहती हैं। यहाँ पर शेर वगैरह भी रहते हैं, हाथी। पिछली बार जब हम आए थे यहाँ पे हमने बहुत सारे पशु व पक्षी एक साथ देखे थे, लेकिन इस बार इसको हिरन और बतख वगैरह ही हैं, बारहसिंगा हैं, और एक भी पक्षी है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। देखिए अब आप कहिए, ये राधा रमण लाल जी का मंदिर है। काफ़ी सुबह सुबह है, तो फिर हमने तो यही सोचा था कि 6 बजे आरती होगी तो मंदिर भी खुल जाता होगा, लेकिन यहाँ कर पता चला कि यहाँ पर तो 9 बजे ही मंदिर के पट खुलते हैं, सुबह की मंगला आरती होने के बाद। लेकिन यहाँ बहुत ही हरियाली है, यहाँ बहुत अच्छा लगता है। अभी आप आगे देखोगे कि यहाँ पर देखो किस तरह से लकड़ी व बांस से यहाँ पर हर चीज़ बनाई गई है। देखो कितनी हरियाली है यहाँ पर, बहुत ही सुकून, वो बिल्कुल शांति है। सुबह का टाइम है तो ऑलरेडी शांति है, बस भजन कीर्तन यहाँ चलते रहते हैं थोड़े बहुत। और मंदिर अभी फाइनली बंद ही है यहाँ पर। यह रमण रेती धाम है, ये पड़ता है महावन, मथुरा में। जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने खेले थे यहाँ की मिट्टी में। देखो किस तरह से लोग खेलते हैं, मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगी। देखिए किस तरह से इसकी मिट्टी में आराम से सब लोग लेटते पीटते हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने खेले थे इसी मिट्टी में, इसीलिए इसे रमण रेती कहा जाता है। तो यहाँ इसी तरह से सब लोग इस मिट्टी के अंदर आराम से लेट लेट के इस मिट्टी से नहाते हैं। तो देखिए यहाँ सभी लोग इसी तरह से मिट्टी में खेल कूद रहे हैं आराम से। देखो इस तरह से आप लोग भी। मेरा इस बार ब्लॉग बनाने का कोई मन नहीं था, क्योंकि मैं दर्शन करने आई थी, लेकिन सोचा चलो मैं भी दर्शन कर रही हूँ तो थोड़ा बहुत आप लोगों को भी करा देती हूँ अपने साथ, तो इसलिए मैंने यहाँ ब्लॉगिंग कर ली। और यहाँ बनती है रमण रेती में रसोई। यहाँ सबको निःशुल्क भोजन मिलता है, जिस किसी को भी खाना हो उस रसोई में। और देखिए यहाँ वो ही पुराने टाइप की झोपड़ियाँ वगैरह यहाँ बन रही है रसोई। यहाँ सबको बिल्कुल फ्री में खाना मिलता है। और ये है मानसरोवर। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर सब लोग स्नान कर रहे हैं मानसरोवर में। स्नान नहीं किया था क्योंकि अभी हम घर से निकले, तो अभी हम नहा कर आए, तो राणा जी बोले कि शायद हम आगे जाके किसी कुंड वगैरह या किसी सरोवर में नहा लेंगे। तो उसके बाद हम पहुंचे सीधे बिहारी जी। तो देखिए मैंने बिहारी जी की ज़्यादा वीडियो वगैरह क्लिक नहीं की, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा थी मुझे बिहारी जी के दर्शन करने हैं। तो जो भी थोड़ी बहुत वीडियो बनाई थी वो राणा जी ने ही बनाई थी। तो यहाँ मैंने बिहारी जी के दर्शन किए। सुबह का टाइम था, भीड़ तो थी,
लेकिन इस बार मेरे इतने अच्छे दर्शन हुए बिहारी जी के, पहली बार मैं बहुत ही संतुष्ट होकर आई हूँ। उसके बाद हम आए थे यहाँ पर इस्कॉन मंदिर से, राधा वल्लभ बलदेव मंदिर भी इसे बलदेव मंदिर भी बोलते हैं और इस्कॉन मंदिर भी बोलते हैं। अंग्रेजों द्वारा बनवाया हुआ मंदिर था। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये लोग धार्मिक पुस्तकें वो हमारे ही धर्म का प्रचार कर रहे हैं और सभी के वो देखना, यहाँ भजन कीर्तन होते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन हर जगह हर मंदिर में फ़ोटो या वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता। बाहर की तरफ से मैंने थोड़ा सा शूट किया था बस, अंदर अलाउ नहीं करते हैं फ़ोन वगैरह। और उसके बाद हम आ गए थे ये प्रियाकांत जो मंदिर है, जो ठाकुर देवकी नंदन जी जो व्यास जी हैं उन्होंने बनवा रखा है। ये मंदिर भी काफ़ी अच्छा है। इसमें भी फ़ोन अलाउ नहीं था, तो मैंने बाहर से एक फ़ोटो और छोटी सी वीडियो क्लिक कर ली थी। और यहाँ से हम सीधे निकल आए थे बरसाने के लिए। और देखिए बरसाने आने के बाद यहाँ हम जा रहे हैं अब राधा रानी के दर्शन करने के लिए। तो राधा रानी के दर्शन के लिए सीढ़ियों से, काफ़ी ऊंचाई पर है राधा रानी का मंदिर, तो सीढ़ियों से वहाँ चढ़ते हैं धीरे धीरे से। तो रास्ते में थोड़ी सी गर्मी तो थी, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी थी, इतनी गर्मी नहीं थी। सुबह के 4:30 बजे की निकली हूँ, थोड़ी सी थकन तो हो जाती है, लेकिन राधा रानी की कृपा से सब कुछ धीरे धीरे चलते चलते हम लोग जा रहे हैं जय श्री राधे। और अब करेंगे हम राधा रानी के दर्शन। बता नहीं सकती मुझे कि मैं कितनी खुश हूँ आज, तो मुझे आज राधा रानी के दर्शन करने को मिलेंगे। काफ़ी दिनों से इच्छा थी, लेकिन ये चीज़ सच्चाई है कि राधा रानी के में दर्शन करने की मेरी काफ़ी दिनों से इच्छा थी। बहुत दिनों बाद मुझे दर्शन करने मिले हैं, लेकिन जितना मैंने बिहारी जी के लिए तड़पी थी उससे कम ही मुझे जब से मैंने राधा रानी से मिलने का किया, उसके सिर्फ 6 महीने बाद मैं आज राधा रानी से मिलने आ चुकी हूँ फाइनली। ये है राधा रानी का मेन गेट। बस 2 गेट मिलते हैं आपको, तो आपको लगेगा यही मंदिर है, लेकिन ये फाइनल वाला मंदिर है। क्योंकि मुझे वीडियो शूट नहीं करनी थी, मैंने बहुत ही कम से कम वीडियो शूट किए हैं। तो अब मैं फाइनली राधा रानी के दर्शन करने के लिए जाऊंगी। और देखिए आप लोग, इतने अच्छे दर्शन हुए थे मुझे, और मैंने सोचा आप लोगों को भी दर्शन करूं, इसलिए मैंने ये फ़ोटो क्लिक किया था। क्योंकि इस तरह का फ़ोटो क्लिक करना भीड़ में तो इम्पॉसिबल है, तो ये भीड़ इतनी नहीं थी, तो इसलिए मैंने यहाँ फ़ोटो भी क्लिक किया और राधा रानी के, क्योंकि मैं अपने साथ ये सब चीज़ें ले जाना चाहती थी बस। लेकिन ये फ़ोन का सिस्टम ख़राब होता है, इसकी वजह से ये भीड़ बढ़ती है। लेकिन अगर ये मैंने काफ़ी दूर से फ़ोटो क्लिक किया था, बिल्कुल पीछे जाके, क्योंकि राधा रानी का मंदिर तो काफ़ी बड़ा है, उसका जो मेन आंगन है वो भी काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ मैंने राधा रानी के बहुत अच्छे से दर्शन किए और यहाँ मैंने घंटों बिताए थे। उसके बाद मैं यहाँ से वापस निकली थी। देखिए राधा रानी का फूल बंगला सजा हुआ है यहाँ पर। और अब ये दोपहर का टाइम है, यहाँ ये फूल बंगला हटा देंगे और यहाँ पर अब दोपहर को दूसरा फूल बंगला बनाया जाएगा शाम के लिए, क्योंकि ये सुबह का फूल बंगला है और शाम को यहाँ पर दोनों टाइम फूल बंगले बनते हैं, बिहारी जी का मंदिर हो या राधा रानी का। ये सुबह का फूल बंगला है, शाम का फूल बंगले की तैयारी यहाँ पर होगी जब मंदिर दोपहर के टाइम में बंद होगा उस टाइम। तो चलिए आप भी दर्शन कीजिए श्री लाडली जी का, मेरी राधा रानी, मेरी सखी जी का। उसके बाद हम जब रिटर्न हुए तो कीर्ति मंदिर जाने का मन था, लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो गए, वहाँ से आने का ही मन नहीं कर रहा था मंदिर से। तो ये मंदिर, कीर्ति मंदिर 11 बजे ही बंद हो जाता है। तो ये जब तक हम आए तो मंदिर बंद हो चुका था, तो मैंने सोचा बाहर से एक छोटी सी वीडियो क्लिक कर लेती हूँ। लेकिन कीर्ति मंदिर के हम दर्शन नहीं कर पाए थे, नेक्स्ट टाइम हम जरूर करेंगे। आगे किसके दर्शन किए मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी। तो राधे राधे, अब दूसरा पार्ट देखना ना भूलें।